जी, आज गुरु गोबिंद सिंह जी हमारे 10वें गुरु का जन्मदिन है और आज के दिन हमारे बहुत बड़ी खुशखबरी मिली है। जो सरबजीत कौर हिंदुस्तान से पाकिस्तान यात्रा वीजा के ऊपर बाबा गुरु नानक देव जी जो कि हमारे पहले गुरु हैं, उनके जन्मदिन के ऊपर यात्रा के लिए पाकिस्तान आई थी और पाकिस्तान आके वो अपने आशना के साथ भाग गई। तो उसके लिए हमने एक पटिशन की थी जी, क्योंकि पूरी दुनिया में सिखों के जज्बात जो है वो मजरूह हुए इस वजह से, क्योंकि उन्होंने यात्री वीजे का गलत इस्तेमाल किया। उन्होंने शादी करनी थी, उन्होंने मजहब तब्दील करना था, वो उनका जाती फेल था। वो करती हमें उससे कोई एतराज नहीं था, लेकिन यात्री वीजे का गलत इस्तेमाल करना कि अगर उसके लिए वजह से पूरी दुनिया के सिखों के मजहबी जज्बात मजरूह है। मैं पाकिस्तान की अदारों का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इसके ऊपर एक्शन लेते हुए हमारी पिटीशन के ऊपर हाई कोर्ट ने एक्शन लिया और फिर अदारों ने एक्शन लिया और आज सरबजीत कौर को इंडिया जो है वो डिपोर्ट किया जा रहा है। मैं आज इस हवाले से सारी संगतों को मैं मुबारकबाद पेश करूंगा, क्योंकि वो परेशान थी इस हवाले से। वो पाकिस्तान की लॉ एंड ऑर्डर की वजह से परेशान थी कि पाकिस्तान में कोई भी आके इस तरह से गलत काम कर लेता है, तो उनके लिए ये बड़ी तशवीशनाक बात थी। आज वो पाकिस्तान की जीत हुई है और मैं इसके लिए अगर चंगेजी साहब, अली चंगेजी संधू साहब जो कि बड़े काबिल लॉयर हैं, इनका अगर शुक्रिया अदा ना करूं तो बड़ी सख्त ज्यादती होगी। इनकी काविशों से, इनके वालिद साहब की काविशों से और बहुत सारी दुनिया में सिख संगतों की काविशों से ये केस जो है हमने सबमिट किया और मैं समझता हूँ कि इसमें आज पूरे पाकिस्तान की जीत हुई है, हमारी पूरी सिख कौम की जीत हुई है और इससे पता चला है कि पाकिस्तान जो है वो सिखों के साथ कितना मुखलिस है कि उनके इस इशू को उन्होंने रिजॉल्व किया है। मैं पाकिस्तान का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस वाक्य को नोटिस लिया और इस मसले को हल किया। और ये बताइएगा जिन जो लड़का जिसके साथ आशना जो बताया भाग गई है, उस हवाले से बताइए कि उनके खिलाफ क्या होना चाहिए। देखिए, अभी तक कोई एफआईआर तो नहीं हुई मेरी इस पे। तो पहली एफआईआर पीएसजीपीसी पाकिस्तान से गुजरात प्रबंधक कमेटी को देनी चाहिए थी, क्योंकि ये खातून जो थी वो पाकिस्तान से गुजारा प्रबंधक कमेटी के इनविटेशन पे पाकिस्तान आई, उनकी मेहमान बनी। कोई भी एफआईआर है पाकिस्तान से गुजारा प्रबंधक कमेटी को देनी चाहिए थी। हमने 15-20 दिन इंतजार किया, उन्होंने नहीं दी, तो हमने एप्लीकेशन संधू साहब के जरिए मैंने पिटीशन भी दायर की और हमने ननकाना साहब में भी एफआईआर की दरख्वास्त की सिटी थाना में, और हमने एफआईए में भी एक दरख्वास्त दी एफआईआर के लिए, जो कि अभी तक कोई एफआईआर नहीं हुई। तो मेरी तमाम अदारों से रिक्वेस्ट है कि वो एफआईआर हो और उसके मुताबिक नासिर हुसैन के खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, कोई भी जुर्म करता है उसको सजा इसलिए दी जाती है कि उसको भी सजा मिले और नेक्स्ट कोई ऐसा कदम ना उठाए। तो अगर नासिर हुसैन को इस चीज की सजा मिलेगी, मैं समझता हूँ कि कोई भी नेक्स्ट कोई इस तरह का गलत कदम नहीं उठाएगा जिससे पाकिस्तान की इज्जत और पाकिस्तान का स्टेट जो है वो डेंजर जोन में आए। मैं समझता हूँ कि अगर अदारे इसके ऊपर बर वक्त कार्रवाई करेंगे तो इसका पाकिस्तान को फायदा होगा। तो सदस्य में ये कि अगर एफ आई हो जाती है तो ज़ाहिर है खातून जो थी उसके ऊपर भी एफ आई होती है, जैसा कि अभी आपकी सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि उसको बरामद कर लिया और उसको डिपोर्ट किया जा रहा है। लेकिन अगर इसके ऊपर एफ आई हो जाती है ज़ाहिर है वो मुकदमे में उसको अदालतों में फिर पेश होना पड़ता है। तो ज़ाहिर है जब वो अदालतों में पेश होती है तो जैसे आज जो इदारे हैं उन्होंने उसको डिपोर्ट करना है बकौल आपके कि एक बड़ा अहम इकदाम है, तो फिर मेरे ख्याल है कि वो फैसला जो है प्रोलॉन्ग और मुकदमा जो वो चल पड़ता, तो वो मामला जो इस तरह से भी इसको सेटल किया जाए तो वो फिर उसके लिए मुश्किलात ना हो जाती। देखिए, अगर हम कानून को देखें तो ये एफआईआर, ये मुझसे ज्यादा बेहतर अली चंगेज संधू साहब भी बताएंगे, लेकिन जो मैं अपनी इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ कि पाकिस्तान में इस बीबी के खिलाफ एफआईआर नहीं हो सकती थी। इसके पास सिर्फ एक ही हल था कि इसको डिपोर्ट किया जाता। इसके खिलाफ एफआईआर इंडिया करेगा, क्योंकि वो इंडियन शहरी है और उन्होंने इंडिया के कानून की भी खिलाफ वर्जी की। हमारे पास जो है नासिर हुसैन ने पाकिस्तानी कानून की खिलाफ वर्जी की और एक खातून को ये सारा गंद डालने में, पाकिस्तान की बदनामी में करने में मुआवनत की। तो हमारी जो दरखास्त है वो नासिर हुसैन के खिलाफ है, ना कि सरबजीत कौर के खिलाफ। सरबजीत कौर के लिए हमारी दरखास्तों के अंदर भी, पिटीशन के अंदर भी एक ही प्रेयर थी, एक ही दरखास्त थी, एक ही अपील थी कि उसको डिपोर्ट किया जाए और नासिर हुसैन के खिलाफ कार्रवाई की जाए।
अच्छा चलिए सर मुझे ये बताएं क्योंकि ये जो डिलीवरी मैटर तो इस वाले से मैं आपसे बात करूंगा कि जैसा कि सरदार साहब फरमा रहे हैं कि नासिर हुसैन के साथ जो है उसके खिलाफ कार्रवाई। अब मुझे ये बताएं कि उसके खिलाफ कार्रवाई जो है वो कौन सी दफात के तहत, क्योंकि उसने तो उससे यही बताया जा रहा है कि शादी करने के हवाले से या उसको अगवा करने तो जाए, तो फिर वो दोनों का नाम जो है एफआईआर में आना था। अगर दोनों का एफआईआर में नाम आता तो फिर वो आज डिपोज ना होती, फिर वो अदालतों में कचहरी में उसको पेश होना पड़ता। क्या ये इस वाले से आप क्या कहते हैं? सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूँगा, मुबारकबाद देना चाहूँगा दोनों पंजाबों को, सिखों को और मुसलमानों को कि वो खातून जिसने यात्रा वीज़े का गलत इस्तेमाल किया था और पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पे मुकीम थी, चूँकि 13 नवंबर को उसका जो यात्रा पर्पज़ के लिए कंडीशनल, लिमिटेड और रिस्ट्रिक्टेड वीज़ा था, वो एक्सपायर हो गया था और गुज़िश्ता 1.5 माह से वो खातून पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पे मुकीम थी, जिसकी वजह से जो हमारे पूरी दुनिया में सिख भाई मौजूद हैं, उनमें एक तशवीश की लहर भी दौड़ चुकी थी, क्योंकि उनके नज़दीक जिस तरह हम खाना काबा जाते हैं, इसी तरह पाकिस्तान सिखों के लिए पूरी दुनिया में खाना काबा की मुकद्दस ज़मीन की हैसियत रखता है। तो उनको बड़े तशवीश थी कि अगर हम अपनी ख़वातीन को इस तरह लेके जाएंगे और ये एक सिलसिला न थमने वाला, न रुकने वाला शुरू हो जाएगा, तो यात्रा के लिए, यात्रियों के लिए काफ़ी मुश्किलात पेश आएंगी। खुशी ये है कि सरबजीत कौर को हमारी पिटीशन दायर करने के बाद लाहौर हाई कोर्ट में पिटीशन दायर की, रिपोर्ट तलब की गई जस्टिस फारूक हैदर साहब की तरफ से, जिसकी वजह से ज़ाहिर बात है, इधर कमेंट्स जमा करवाने थे, रिपोर्ट जमा करवानी थी और इमीडिएटली एक्शन करते हुए खातून को भी न सिर्फ गिरफ्तार किया गया, बल्कि हमारी इतलात के मुताबिक आज 2 बजे वाघा बॉर्डर के जरिए उसको पाकिस्तान से भारत वापस भेजा जा रहा है, उसको डिपोर्ट किया जा रहा है। अब मामला यह है कि 1.5 माह से ये पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम थी। अब रियासी अदारों को, पुलिस को ये चाहिए था कि इसको इन्वेस्टिगेट करते कि क्या इसके अंदर कोई जासूसी का अंसर मौजूद था या नहीं था, क्योंकि ये खातून डिस्पाइट हैविंग क्रिमिनल रिकॉर्ड, इसके 3 से ज़ायद इसके ऊपर फौजदारी मुकदमात का इंदराज हो चुका है, इसके 2 बच्चे हैं, उनके ऊपर 9 से ज़ायद फौजदारी मुकदमात का इंदराज बठिंडा और दूसरे अजला में हो चुका है। डिस्पाइट हैविंग क्रिमिनल रिकॉर्ड, इंडियन लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने इस खातून को वीज़ा कैसे दिया, सिक्योरिटी क्लियरेंस कैसे दी, पाकिस्तानी जो वीज़ा अताशी है उसने इसको वीज़ा कैसे दिया, क्या जानबूझ के इंडिया की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने इस खातून के लिए जो अपनी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स थे उनको जानबूझ के उनको उनको रिलैक्स किया ताकि इसको पाकिस्तान में प्लांट किया जाए, ताकि जो पाकिस्तान का सेंसिटिव इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो नेशनल सिक्योरिटी है, उसकी इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट की जाए। ये क्वेश्चन अभी भी मौजूद हैं, इसको डिपोर्ट करने से पहले भी और बाद में भी। होना तो ये चाहिए था, हमने DGISI, DGFIA और प्राइम मिनिस्टर को एक एप्लीकेशन मूव की फॉर द पर्पस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ऑन द मैटर ऑफ सरबजीत कौर, कि इसके मैटर के ऊपर ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई जाए जिसमें पाकिस्तान की तमाम लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज मौजूद हों और वो इन्वेस्टिगेट करें। ना सिर्फ इसका ताल्लुक कर्नल सिंह इसका साबका खामद है, उसके मुताबिक इसकी नाजेबा वीडियोस मौजूद थी, जो अभी इसका खामद है पाकिस्तान में मुकीम, गालिबन नासिर हुसैन उसका नाम है, जो इसको प्रेशराइज कर रहा था। ये बहुत सारी इसमें जो गुत्थियां थी वो गवर्नमेंट को सुलझाने की ज़रूरत थी, लेकिन वो नहीं की। उजलत में इसको आप भेज रहे हैं, तो चले ये भी खुशाइंद बात है कि एट लीस्ट जो आगे हमारे सिख यात्री भाई पाकिस्तान में आएंगे, दे विल फील मोर प्रोटेक्टेड इन पाकिस्तान।